जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। मेरे पास बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत बच्चियां मुझसे ये पूछती हैं कि पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा करते वक्त हमको किन चीज़ों की गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिनको करने से आपको हमेशा पूजा में दोष प्राप्त होगा, और अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप और ज़्यादा अच्छे से प्रभु की भक्ति कर पाएंगे, समर्पण दे पाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि मुझे पता है मैं आज जो भी बातें आपको बताने जा रही हूँ इससे पहले बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता होगा, पर आज के बाद साथ ही परिवार के हर बच्चे को ये बात पता होगी और वो ये गलती कभी नहीं करेगा। साथ में आज पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर घर में ये चीज़ पहुँचे, और आजकल लड्डू गोपाल की सेवा करना या उन्हें अपने साथ लेकर चलना ये हर किसी के लिए फैशन बन चुका है। तो उन्हें ज़रूर समझाइए कि प्रभु भक्ति, प्रभु सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा, ठाकुर जी की सेवा कोई फैशन नहीं है। इसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और इन्हीं सब बातों का ख्याल रखने के लिए आज मैं आपको ये सारी गलतियां बताने आई हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। लड्डू गोपाल को टोकरी में अपने साथ ले जाते हैं, जगह जगह उन्हें लेकर घूमते हैं और पैरों में चप्पलें पहने रहते हैं। आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। लड्डू गोपाल को अगर आप अपने साथ घुमाने ले जा रहे हैं, अगर आप उनको अपने घर का सदस्य मानते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो कभी भी आप अपने पैरों में चप्पल मत पहनिए। अपने बॉडी के ऊपर चमड़े की किसी चीज़ का किसी भी तरीके से उपयोग मत करिए। आप शुद्ध होने चाहिए अपने शरीर से भी, वाणी से भी और आत्मा से भी। शरीर से शुद्ध होने के लिए आप कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे जिससे आप लड्डू गोपाल को स्पर्श ना कर पाएँ। माना कि वो आपके बच्चे की तरह हैं, माना कि आप उनको घर का सदस्य मानते हैं, लेकिन ये मत भूल जाइए कि वो हैं हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य। चाहे बाल रूप में ही सही, हमें उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, दूसरी गलती लोग करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, बाहर जाएंगे, लड्डू गोपाल को साथ ले जाएंगे और फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में वहीं टेबल पे थोड़ा सा साफ करा, कपड़ा मारा और लड्डू गोपाल को रख दिया, और वहीं बैठकर आप उनके सामने झूठा भोजन कर रहे हैं। आपको पता है, झूठा भोजन खाने वाले ठाकुर को कभी भी भोग तक नहीं लगा पाते। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। मेरे यहाँ जन्माष्टमी का कार्यक्रम था और मेरे कुछ बच्चे, क्योंकि जगह का अभाव था तो कुछ बच्चे किसी और जगह पर रुके थे, उन्हें पता नहीं था और उन्होंने वहाँ पर होटल से मंगाकर खाना खा लिया था। और इस बात पर मैंने उन्हें बहुत डांट लगाई थी। सबने मुझे बोला भी कि जन्माष्टमी का दिन है, आप इतना क्यों डांट रही हैं, इतना क्यों गुस्सा हो रही हैं। पर जब मैंने उनको रीज़न बताया तो उन्हें भी लगा कि हमने गलती कर दी। आप जब ठाकुर को भोग लगाते हैं ना, आप जब उनके भोग की सेवा लेते हैं, जब आप उन्हें खिला पाते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन से निषेध करनी होती हैं। क्या क्या गलतियां हम कर जाते हैं जाने अनजाने में, चलिए आज आपको बता देती हूँ। कुछ लड़कियों को ये लगता है कि हम टाइम पर भोग नहीं लगा पाते, हम उन्हें नियमित रूप से नहला नहीं पाते, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते, हम रोज़ाना उन्हें वही माखन मिश्री का भोग लगा देते हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो जो आप खाते हैं वो सब ठाकुर जी को खिलाइए। हाँ बिल्कुल खिलाइए, सब कुछ खिलाइए, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखिए कि आप सेवक हैं और वो भगवान। उन्हें हमें उसी अपने संस्कारों में, अपनी उसी लिमिटेशन में रहकर पूजना होगा, उनको उसी तरीके से अपने साथ रखना होगा। इसीलिए घर में भगवान को रखना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अंदर पहले कहा जाता था कि घर के अंदर मंदिर का निर्माण बहुत सोच समझ कर करिए, क्योंकि प्रभु सेवा करना उतना ही कठिन है जितना कि एक छोटे से बच्चे की परवरिश करना। उसकी परवरिश करते वक्त माँ को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा तीखा नहीं खाना होता। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को वो दूध पिलाती है, उस बच्चे पर उसका असर आता है। ज़्यादा ठंडा नहीं खाना होता। क्यों?
क्योंकि उस बच्चे को उससे दिक्कत होगी। इसी तरीके से बस जब आप अपने बाल गोपाल को अपने घर रखें ना, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। क्या है ये बातें, चलिए। आप अपने घर के मंदिर के दिए कैसे साफ करते हैं? विम से? हाँ, अरे नहीं भाई, पवित्र चीज़ों को हमेशा पवित्र चीज़ों से ही साफ करना चाहिए। भगवान का काम कर रहे हैं, हमेशा यूज़ करिए। आप अपने घर में करे हुए अनुष्ठान की राख या मंदिर में से जहाँ पर हवन कीर्तन हुआ हो वहाँ से ले आइए भस्म, उससे आप दिया पवित्र करिए और उसके बाद आप इस दिए को अपने ठाकुर जी के सामने प्रज्वलित करिए। देखिए, जितनी पॉजिटिविटी आप रखेंगे उतना ही पॉजिटिव आप पाएंगे। आप जब ठाकुर जी का भोग बनाते हैं तो नमक कौन सा डालते हैं? आयोडीन, सफ़ेद वाला? नहीं नहीं, ठाकुर जी के भोग के लिए थोड़ी सी मेहनत करिए और नमक जो है वो काला नमक या फिर सेंधा नमक डालिए। भोग में कभी भी आयोडीन नमक का इस्तेमाल मत करिए। ठाकुर जी का भोग बनाते समय अपने सिर को ढककर ही भोग को निर्माण करिए। जब आप ठाकुर जी का भोग निर्माण कर रहे हों तब ध्यान रखिए आप पूरी तरीके से शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर सेवा घर में करते हैं तो कुछ नियमों का पालन ज़रूर करिए। जय श्री कृष्णा। पूजा करते वक्त ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप अपने घर के अंदर पूजा के लिए यानी कि आरती के लिए थाल सजा रहे हों तो सर्वप्रथम उस पर आप इस तरीके से स्वास्तिक का निर्माण कर लें। वैसे तो हर देव की आरती के लिए अलग अलग तरह की यंत्र निर्माण किए जाते हैं, लेकिन आपको अगर ये सब नहीं आता है तो आप स्वास्तिक का निर्माण करिए। उसके बाद आप इसके ऊपर फूलों को इस तरीके से फैला दीजिए और उसके बाद आप एक दीपक इसमें प्रज्वलित करके अपने देव की आरती करिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, ठाकुर जी का भोग भी तैयार नहीं किया है। क्या करूँ, खीरा टमाटर ही खा लेती हूँ, कुछ और खाऊंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अनजाने में ये गलती आप भी मत करिएगा मेरी जान। कभी भी खट्टी चीज़ों का सेवन करके ठाकुर जी का भोग निर्माण नहीं किया जाता और उनको भोग नहीं लगाया जाता। तीखा खा के, बहुत ज़्यादा तीखा खा के भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया जाता। जब तक आपके अंदर शुद्धिकरण नहीं होगा, आप उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं होंगे जिससे आपके प्रभु आपसे खुश हो जाए या आपके भोग को स्वीकार कर ले, तब तक आपका भोग लगाना व्यर्थ हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, शायद कुछ लोगों को सही ना लगे, पर करके तो देखिए। जब वो मेरी सुनते हैं तो ये करके आपकी भी सुनेंगे। ज़रूर करिएगा। वैसे तो ठाकुर जी भाव के भूखे हैं और वो भावपूर्ण तो झूठे बेर भी शबरी के खा लेते हैं, लेकिन वो भाव, वो भक्ति जागृत करने के लिए आपको भी शबरी जैसी तपस्या करने की तो ज़रूरत है। लोग एग्जाम्पल बहुत आराम से दे पाते हैं। देखिए, उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, शबरी की तपस्या देखी, उसका त्याग देखा, उसका बलिदान देखा, उसकी 1 सदी की आपने इंतज़ार की घड़ियां देखी? नहीं ना। तो पहले शबरी जैसे बनिए, फिर ये एग्जाम्पल दीजिएगा। और शबरी जैसा बनने के लिए आज आपको जो चीज़ें बताई हैं उन पर अमल करिए। यकीन मानिए, धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो कभी भी मुँह की नहीं खानी पड़ेगी। धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो कभी भी ठोकरें नहीं मिलेंगी। धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो कभी भी आपकी हार नहीं होगी, क्योंकि आपकी राह में आपको राह दिखाने के लिए राधे कृष्णा यानी कि राधे कृष्णा खड़े हैं। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी
और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।